एवरीवन, दिस इज अमन प्रताप सिंह और आज हम बात करने वाले हैं आवर कैजुरीना ट्री के बारे में। तो चलिए लेट्स स्टार्ट टू बिगिन द ऑल लाइंस फ्रॉम द बिगिनिंग। तो पहली लाइन को अगर हम रीड करते हैं, लाइक अ यूज पाइथन, एक विशाल अजगर की तरह, वाइंडिंग राउंड एंड राउंड, जो गोल गोल बांधता है, द रग्ड ट्रंक, रग्ड मीन्स होता है यहाँ पर खुरदुरी, जो रग्ड ट्रंक है, ट्रंक मीन्स होता है यहाँ पर तना, इंडेंडेंट मीन्स होता है पहचाना हुआ, डीप मीन्स गहरा, विद स्कार्स यानी घावों से, अपने गहरे इस घावों से यह पहचाना हुआ है। अप टू इट्स वेरी समिट, समिट मीन्स होता है यहाँ पर शिखर सम्मेलन, नियर द स्टार्स, जो इसका शिखर सम्मेलन है वह ऐसा प्रतीत होता है मानो वह स्टार्स के नजदीक है, तारों के नजदीक है। अ क्रीपर क्लाइम्स, एक क्रीपर है, क्रीपर मीन्स होती है यहाँ पर लताएं, क्रीपर मीन्स लताएं, तो एक जो लता है जो क्लाइम्स करती है यहाँ पर मीन्स चढ़ती है। इन हुज इम्ब्रेसेस बाउंड, इम्ब्रेसेस मीन्स होता है यहाँ पर गले लगना, बाउंड यानी बांधना, जो ऐसा लगता है मानो वह बांधते हुए गले लग रही है। नो अदर ट्री कुड लाइव, कोई दूसरा ट्री जीवित नहीं रह सकता है, बट जेलेंटली, लेकिन यह इसकी महानता है। द जाइंट वियर्स द स्कार्फ, यह विशाल पेड़ जो है यह अपनी डिग्निटी को, अपने ऑनर्स को बचा कर रखता है, अपनी मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को बचाए रखता है। द फ्लावर्स आर हंग, जो फ्लावर्स है यानी फूल हैं वो यहाँ पर क्या है, लटके हुए हैं, टंगे हुए हैं। इन क्रिम्जन क्लस्टर्स, क्रिम्जन मीन्स होता है यहाँ पर गहरा लाल रंग, और क्लस्टर्स मीन्स होता है गुच्छा, तो गहरे लाल रंग के जो गुच्छे हैं। ऑल द बोस अमोंग, जो बोस मीन्स होता है टहनियाँ, जो टहनियों के बीच हैं। और नेक्स्ट अगर हम लाइंस की बात करेंगे तो वेयर ऑन ऑल द डेज गैदर बर्ड्स एंड बीज, गैदर मीन्स होता है इकट्ठा करना, होना, और बर्ड्स यानी पक्षी, और बीस यानी मधुमक्खियां। ये वो ट्री है, ये वो पेड़ है जहां पर बहुत सारे बर्ड यानी पक्षी और मधुमक्खियां इकट्ठे होते हैं। एट ऑफन द नाइट गार्डन ओवरफ्लोस, यहां पर OFT का मीन्स होता है ऑफन, नाइट मीन्स रात, और गार्डन ओवरफ्लोस, यहां पर मोस्टली ओवरफ्लोस का जो मतलब है होता है एक विशेष प्रकार की एक ध्वनि निकलना। तो देखा जाए तो ऑफन मीन्स प्रायः रात के समय इस गार्डन में से एक आवाज निकलती है, विथ वन स्वीट सॉन्ग, एक बहुत ही मधुर गीत के साथ, दैट सीम्स टू हैव नो क्लोज, यहां पर नो क्लोज का मीन्स है जिसका कोई अंत नहीं हो, जो अनंत हो, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो जो सॉन्ग निकल रहा है उसका कोई अंत नहीं है। संग डार्कलिंग फ्रॉम आवर ट्री, ऐसा लगता है जैसे, डार्कलिंग मीन्स होता है अंधेरा, जब रात हो जाती है। तो संग डार्कलिंग फ्रॉम आवर ट्री, इस ट्री में से, हमारे जिस ट्री में से आवाज आती है रात के समय जब अंधेरा हो जाता है। वाइल मैन रिपोज, रिपोज मीन्स होता है रेस्ट करना, जब व्यक्ति आराम कर रहे होते हैं तब इस ट्री में से एक आवाज आती है। इसके बाद अगर देखते हैं नेक्स्ट लाइन में, तो व्हेन फर्स्ट माई कैजमेंट इज वाइड ओपन थ्रोन, कैजमेंट मीन्स होती है खिड़की, जब मेरी पहली खिड़की खुलती है। एट डॉन मीन्स होती है मॉर्निंग के टाइम में। माई आईज डिलाइटेड ऑन इट्स रेस्ट, मेरी आंखें आनंद से भर जाती हैं। समटाइम्स मोस्ट इन विंटर, प्राय कभी कभार, और मोस्टली ठंड के समय में। ऑन इट्स क्रेस्ट, क्रेस्ट मीन्स होता है सबसे ऊपरी वाला हिस्सा, पेड़ों के सबसे ऊपरी वाला हिस्सा, तो उसको हम बोलते हैं क्रेस्ट। अ ग्रे बबून सिट्स स्टेच्यू लाइक अलोन, एक ग्रे कलर का बबून, बबून एक होता है बंदर की प्रजाति, बंदर के जैसा दिखने वाला एक अलग टाइप का एनिमल होता है ये। तो ग्रे बबून सिट्स स्टेच्यू लाइक अलोन, ये बैठा होता है कि स्टेच्यू की तरह अकेले। अ ग्रे बबून सिट्स स्टेच्यू लाइक अलोन, वॉचिंग द सनराइज, जो सनराइज को देखता है, सूरज के उगने को देखता है। वाइल द अदर बोस, जबकि दूसरी टहनियां जो होती हैं, यानी नीचे वाली जो टहनियां होती हैं, लोअर मीन्स नीचे वाली जो टहनियां होती हैं, स्पनी ऑफ स्प्रिंग्स लीप्स अबाउट द प्ले, उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ऑफ स्प्रिंग्स मतलब होती है उसके बच्चे या वंश देखा जाए तो। पनी यानी छोटे छोटे, कमजोर दुर्बल, लीप्स अबाउट, लीप यानी होता है उछल कूद करना, अबाउट एंड प्ले, और खेलते हैं, तो छोटे छोटे उसके जो बच्चे नीचे वाली टहनी पर खेलते और उछल कूद मचाते हैं। एंड फॉर एंड नियर कोकिलास हेल्ड द डे, और दूर दूर तक और पास पास पर भी, कोकिलास यानी कोयल जो होती हैं, वो हेल यानी होता है गीत गाकर स्वागत करना, तो वो क्या करती हैं, गीत गाकर दिन का स्वागत करती हैं। और नेक्स्ट लाइन में अगर हम पढ़ेंगे इसकी, एंड टू देयर पॉस्चर्स, पॉस्चर्स मीन्स होता है ग्रेजिंग लैंड, जो घास चरने वाली जो जगह होती है उसको पॉस्चर्स बोलते हैं। वेंड यानी होता है रास्ता खोजते हुए जाना, और स्लीपी काउस यानी होती है आधी सो रही गायें, जो सो रही होती हैं आधी नींद में होती हैं। तो जो सो रही जो गायें होती हैं आधी नींद में होती हैं, वो जा रही होती हैं कहाँ तक, अपना रास्ता खोजते खोजते ग्रेजिंग लैंड की ओर। एंड इन द शेडो, और जो इसकी शेडो है, ऑन इट्स ब्रॉड टैंक कास्ट, जो इस पूरे बहुत ही विशाल टैंक को ढक रही हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पेड़ है, इस चीज को यहाँ पर हिंट दे रही है ये
हमारी पोएटिस तोरू दत्त। और बाय दैट होर ट्री, होर मीन्स होता है यहाँ पर ग्रे और ओल्ड ट्री। ये जो हमारा ग्रे और ओल्ड ट्री है, सो ब्यूटीफुल एंड वास्ट, बहुत सुंदर है और बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। द वाटर लिलीज स्प्रिंग, ऐसा लगता है जैसे मानो ये जो वाटर लिलीज हैं, लाइक स्नो एनमैज्ड, ऐसा लगता है जैसे वो बर्फ की तरह हो चुके हैं। एनमैज्ड नहीं होता है समूह, तो बर्फ के समूह की तरह जम चुके हैं। और नेक्स्ट लाइन की अगर हम बात करेंगे, बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिकेंस, ये कैजुरीना ट्री है, इसके सिर्फ मैग्निफिकेंस के कारण अच्छा नहीं दिखता है। डियर इज द कैजुरीना टू माई सोल, बल्कि यह जो कैजुरीना ट्री है ये मेरी आत्मा पर बस चुका है, आत्माओं से बस चुका है, यानी इट इज लिंक्ड विद हर सोल हु इज तोरू दत्त। और यहां पर नेक्स्ट लाइन जो लिखी हुई है, बिनेथ इट वी हैव प्लेड, बिनेथ मीन्स होता है यहां पर नीचे, इसके नीचे, इट मीन्स इसके नीचे हम खेले हैं, थ्रू ईयर्स में रोल, और शायद बहुत सारे साल हो चुके हैं। ओ स्वीट कंपेनियंस, ओ प्रिय मित्र, लव्ड विथ लव इंटेंस, इंटेंस मीन्स होता है गहरा, और लव मीन्स होता है प्रेम, और तुमसे एक गहरा प्यार है, तुमसे एक गहरा प्रेम है। फॉर योर सेक, सेक मीन्स होता है कारण, तुम्हारे कारण, द सेल द ट्री बी एवर डियर, ये जो पेड़ है ये हमेशा मेरे लिए प्रिय रहेगा। मीन्स ये जो कैजुरीना ट्री है, अब कभी भी कैजुरीना ट्री को पोएटिस देखेंगी तो हमेशा वो ट्री तोरू दत्त को हमेशा प्रिय रहेगा। तो सेल द ट्री बी एवर डियर। और नेक्स्ट लाइन में अगर हम पढ़ते हैं तो ब्लेंट विथ योर इमेजेस, ब्लेंट मीन्स होता है यहां पर घुल मिल जाना, लगाव होना। तो विथ योर इमेजेस, तुम्हारी इमेजेस से मैं कुछ ऐसी घुल मिल गई हूं, ऐसा तोरू दत्त कहती हैं। इट्स एल अराइज, ये हमेशा याद आता रहेगा, इन मेमोरी, ये मेरी यादों में हमेशा बसा रहेगा। इट सेल, यहां पर सेल का यूज किया गया, विल का नहीं, क्योंकि ये मस्ट की कंडीशन यूज करते हैं कि ये जरूर याद रहेगा। टिल द हॉट टीयर्स ब्लाइंड माई आईज, और जब तक मेरी गर्म आंसू मेरी आंखों को अंधा नहीं कर देते तब तक ये पेड़ हम मुझे याद रहेगा। व्हाट इज दैट डायरेक्ट लाइक मरमर दैट आई हियर, ये डायरेक्ट लाइक मरमर क्या है? डायरेक्ट लाइक मरमर होती है शोक गीत, शोक गीत, बहुत दर्द भरा गीत। तो ये दर्द भरा गीत क्या है जो मैं सुन रही हूं, ऐसा तोरू दत्त बोलती हैं। नेक्स्ट लाइन में लाइक द सी ब्रेकिंग ऑन द सिंगल बीच, और ऐसा लगता है मानो जो सी है यानी समुद्र है वो टूट रहा है सिंगल बीचेस पर। सिंगल बीचेस होते हैं, बीचेस का मतलब आपको पता है किनारा होता है, और जहां पर स्टोन्स होते हैं, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं किनारों पर, तो उनको हम बोलते हैं सिंगल बीचेस। तो ऐसा लगता है जैसे मानो समुद्र जो है वो टूट रहा है सिंगल बीचेस पर। इट इज द ट्रीज लेमेंट, ये ट्री का विलाप है। ट्रीज लेमेंट मींस होता है विलाप, एन एरे स्पीच। और इसका मतलब जो होता है, रे का मतलब कि ये एक भय और इंस्पिरेशनल जो स्पीच है, एक भयपूर्ण और एक इंस्पिरेशनल स्पीच है जो ये ट्री दे रहा है अपने विलाप गीत के थ्रू। दैट हैप्पीली टू अननोन लैंड में रीच, और ऐसा लगता है, हैप्पीली मीन्स होता है संभवतः, ऐसा एहसास होता है जैसे टू द अननोन लैंड में रीच, ये जो गीत है ये शायद किसी एक अननोन लैंड तक पहुंच जाएगा या पहुंच सकता है। और नेक्स्ट लाइन में अगर हम इसकी बात करेंगे तो वो सेकंड पार्ट, वीडियो के सेकंड पार्ट में बात करेंगे। तो प्लीज आप इसके सेकंड पार्ट को देखने के लिए आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।